बेटी की शादी के महज 4 दिन बचे हुए थे। घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। मेहमान सारे आ चुके थे। मैरिज होम में खाने पीने की तैयारियां चल रही थी। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। सब कुछ तैयारी चल रही थी। महज शादी के 4 दिन पहले पिता पिस्टल निकालता है और अपने बेटी के सर पे ताबड़तोड़ एक के बाद एक अपने बेटे के साथ मिलकर 4 गोलियां मारकर हत्या कर देता है। बड़ा सवाल कि आखिर उस बेटी की गलती क्या थी। उसके पिता और भाई ने उसके शादी से 4 दिन पहले उसके चेहरे को गोलियों से छल्ली कर दिया, चेहरे को बिगाड़ दिया। और हैरत के बाद देखिए, जब पिता और भाई गोली मार रहे थे तो उस कमरे के बाहर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, थाना इंचार्ज मौजूद थे, पंचायत के लोग मौजूद थे और उसी वक्त बेटी की हत्या कर देती है। आखिर उसका क्या हुआ, जब हम पूरी घटना को शुरू से बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप इस वीडियो को ना सुने, आपकी नींद उड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं और पूरी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की है, जहां पे ग्वालियर जिले के 14 जनवरी के एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और वो होता है तनु गुज्जर का वीडियो। तनु गुज्जर एक लड़की जो एक वीडियो में बोल रही है कि मेरा नाम तनु गुज्जर है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जो आगरा के रहने वाला है, लेकिन मेरे पिता जिसका नाम महेश गुज्जर है वो एक ढाबा चलाते हैं और मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। 18 जनवरी को मेरी शादी की डेट फिक्स है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। मेरे परिवार वाले बहुत टॉर्चर कर ले, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे मौत के जिम्मेदार मेरा परिवार होगा। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है, वायरल होने के बाद जो होता है, जो थाना वहाँ पे पड़ता है मधेपुरा थाना, और मधेपुरा थाना के जो इंचार्ज होता है महिला थाने का, वो वहाँ पे पहुँचता है। वो इस वीडियो को एसएसपी के पास पहुंचाती है और एसएसपी साहब आदेश देते हैं कि जल्दी से इस लड़की के घर पे पहुंचो और इससे बातचीत करो कि आखिर दिक्कत क्या है, बैठ के समझौता करवाओ। तुरंत महिला थानेदार वहां से दल बल के साथ तनु गुज्जर के घर पे पहुंचती है। तनु गुज्जर का घर आदर्श नगर में है और उसकी उम्र 25 साल होती है। वहां पे जब पहुंचती है तो जो पंचायत को सूचना दी जाती है कैसे से एक लड़की एक वीडियो वायरल किया, उसका कहना है कि उसकी अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार उसका परिवार होगा। ये सुनने के बाद पंचायती वहां पे पहुंच जाते हैं। पंचायत लगते हैं तनु गुज्जर के घर पे। तनु गुज्जर घर के अंदर थी। जो महिला थानेदार थी वो तनु से बात करती है। तनु बोलती है कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मेरी शादी 18 जनवरी के है और आज हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मुझे मेरे फैमिली वाले बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए और जहाँ महिला संरक्षण होता है, जहाँ पे महिला को ले जाके सेफ जगह रखा जाता है, वहाँ पे आप मुझे ले जाके वहाँ रख दीजिए। मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे मार सकते हैं। ये खबर के बाद जब पुलिस घर पे आई है, ये तुरंत उसके पिता हैं महेश गुज्जर, वो मौके पे पहुंच जाते हैं। उसके साथ उसका भतीजा राहुल गुज्जर वो भी पहुंच जाते हैं। परिवार के सारे लोग वहां पे बैठे थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन तनु मानने के लिए तैयार नहीं थी। तनु का कहना था कि मैं किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी, अगर शादी करूंगी तो अपनी प्रेमी से करूंगी जिसका नाम विक्की है, जो कि आगरा के रहने वाला है। तनु ने वीडियो में भी ये सारी बातें बताई है। अब महिला थानेदार तमाम कोशिश करती है, पिताजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़के से तनु प्यार करती है, पहले आपने शादी के लिए हाँ कर दिया। तनु ने बताई थी कि पहले पिताजी हाँ कर दिए थे, लेकिन अभी जाके आप मना कर दिए क्योंकि ये मेरे पसंद का लड़का है, कास्ट सेम है, वो भी गुज्जर है, हम भी गुज्जर हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो मेरी पसंद का है। इसीलिए परिवार वाले पिता तैयार नहीं है और महिला थानेदार आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महेश गुज्जर बड़े गुस्से में तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। और साथ में राहुल गुज्जर भतीजा वो भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार सारा खिलाफ था। अपनी बेटी की जो पसंदीदा शादी था वहां पे नहीं करेगी। महिला थानेदार कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं आपकी बेटी को ले जा रहा हूं और आपकी बेटी बालिग है, अगर जिससे शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। जैसे ही पिता ये बात सुनता है, कहता है कि देखिए मैं अपनी बेटी से एक बार बात करना चाहता हूँ, अगर बेटी मेरी बात मान जाएगी, वो मेरी बात सुनती है, वो एकदम से टूट जाएगी और मान जाएगी। बोलता है कि महिला थानेदार बोलता है ठीक है, आप एक बार बात करके देख लो।
और तनु से पिता बोलते हैं कि बेटा मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लो और उसके बाद जो तुम्हारा मन होगा वो कर लेना। तनु बोलती है ठीक है, क्योंकि पिता है शायद मान जाए, क्योंकि इससे पहले शादी के लिए वो मान गए थे। और वो कमरे के अंदर जाके और जो राहुल था वो राहुल को भी आवाज़ देता है कि तुम भी आ जाओ, हम दोनों तनु से मिलके बात करेंगे। तनु को घर के अंदर ले जाते कमरे में और अचानक ताबड़तोड़ गोली की आवाज़ अंदर से आने लगता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती है। जैसे ही पुलिस वाली थी वो अंदर की तरफ भागती है, वो फौरन ही पिता महेश गुज्जर और गेट खोल देता है, और राहुल गेट खोल देता है और पुलिस वाले के ऊपर कट्टे तान देता है। एकदम फिल्मी सीन तो जैसे गेट खुलता है, पुलिस वाले की नजर पड़ती है तनु पे, उसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, उसके चेहरे पे ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी थी और फौरन पिता महिला थानेदार के ऊपर पिस्टल टांग देता है। राहुल कट्टा दिखाते हुए वहां से भाग जाता है, पुलिस को डराते रहता है, उसे बातचीत करते रहता है। और जो महिला थानेदार थी वो अधिकारियों को सूचना देती कि यहाँ मामला बिगड़ चुका है, हम यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए आए थे, समझाने बुझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आए थे। लेकिन पिता और भाई ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और राहुल यहाँ से भाग चुका है। जैसे ही पुलिस अधीक्षक को ये जानकारी मिलती है, पुलिस फौरन ही वहाँ से पुलिस की टीम रवाना होती है और यहाँ घर पे आती है और महेश गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहाँ से नहीं भागता कि मैं नहीं भागूंगा, मैं भाग के क्या करूँगा। गिरफ्तार करने के बाद अब सवाल है खिड़की, जब पिता कमरे में ले गया तो क्या बात हुई और तन्नू को कैसे गोली मार दिया, पूरा मामला क्या है। अब इस बेटी की हत्या के बाद हर कोई जानना चाह रहा था और ये जो है पूरा कहानी वायरल होने लगती है। और पूरी बात जब पिता से पूछा जाता है तो पिता बताता है कि मेरी बेटी 6 साल से उस लड़के से प्यार करती थी, वो आगरा के रहने वाला, मैं शादी के लिए हाँ जरूर बोला था, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि वो काम वगैरह नहीं करता है, वो एक हलवाई है, तो मेरा मन बदल गया। और जहाँ पिता ने एक युवक से रिश्ता तय कर दिया जिसका नाम शिशुपाल है, उसका परिवार भी शादी करने के लिए तैयार था और शिशुपाल भी अच्छा खासा पैसा वाला है, उसके साथ मैं शादी करना चाहता था क्योंकि मेरी बेटी को वो खुश रखेगा, पैसे वाला है। लेकिन उसके प्रेमी उसका कुछ नहीं करता है, वो उसको बर्बाद कर देगा, ये तो नादान है, इसको समझ नहीं आता है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश किया, लेकिन 14 तारीख को जब ये वीडियो वायरल किया, मेरा नाम लिया, बल्कि माँ का नाम लिया और पूरा परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया, पूरी इज्जत मेरे मिट्टी में मिला दिया, तभी मैंने फैसला लिया कि हम अपनी बेटी को ख़त्म कर देंगे। जो ये तनु ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में यही बोला था कि मेरे पिता शादी करवाना नहीं चाहते हैं, उसके जिम्मेवार वो हैं। तभी वो 2 कट्टे लेके आए थे और पुलिस के आने के बाद ये मारने की प्लानिंग तो पहले से ही थी, क्योंकि जब देखा कि घर पे पुलिस आया है तो शायद सोचा कि ये समझा सकते हैं और समझाने की कोशिश भी किया पुलिस ने, लेकिन तनु मानने के लिए तैयार नहीं था। पिता ने पहले गोली पास में रख के चेहरे पे चलाई, उसके बाद एक के बाद एक 3 गोली राहुल ने पिस्टल से तनु के चेहरे पर, एक गर्दन पे और एक कान के पास, एक सर पे 3 गोलियां, उसके 4 गोलियां लगी, उसके बाद उसके चेहरे बिगड़ गए। इसके बाद ये मामले में पुलिस जो है उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है। जब लड़की की मौत हो गई, तन्नू की मौत हो गई, उसके बाद विक्की को पता चला तो विक्की का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पिता ने सिर्फ अपने फायदे, अपनी फरमाइश, अपने इज्जत के चक्कर में अपनी उस बेटी को मार दिया जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया। यहाँ पे बेटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटी अपने पिता को मनाने में लगी हुई थी। वो बेटी घर से नहीं भागी, वो चाहती तो प्रेमी के साथ भाग सकती थी, और जिस लड़की से प्यार करती थी वो भी सेम कास्ट से था, वो भी शादी करने के लिए तैयार था। उस बेटी को लग रहा था पिता मान जाएगा, लेकिन पिता नहीं माने। अब इस पूरे घटना पे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या पिता ने सही किया है या गलत किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।